हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस की टेस्ट नंबर 5। इससे पहले जो है आपका 4 टेस्ट हो गया है। अभी तक आप लोग जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिनके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। अब जो है आप लोगों का कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसलिए आप हमारे साथ जो है इसको प्रैक्टिस सेट करिए और इसको करने के बाद जो है आप एग्ज़ाम में अधिकांश प्रश्न जो है आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नहीं दबाएँ तो दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व है जो कि आपका द्विपरमाणुक जो है नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस। फास्फोरस तत्व जो है आपका यह द्विपरमाणुक जो है नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसमें डीएनए पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केंद्रक में भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यानी कि तीनों में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अवकरण की जो है प्रतिक्रिया होती है। अवकरण की जो प्रतिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैथोड पर। अवकरण की जो प्रतिक्रिया होती है वह कैथोड पर होती है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड पर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को जो है दर्शाता है? खाद्य पदार्थ में जो है अगर हमारा बैंगनी रंग है, यह किसकी उपस्थिति को जो है दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है प्रोटीन की जो है उपस्थिति को दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग जो यह दर्शाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह हमारा प्रोटीन की जो है रंग को दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, पीतल निम्नलिखित में से किसका जो है मिश्र धातु है? पीतल जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Cu+Zn। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो Cu+Zn, यानी कि कॉपर और जिंक का जो है मिश्र धातु आपका क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, ट्राइटियम की जो है अर्धायु कितनी होती है? ट्राइटियम की जो है अर्धायु पूछा है कि कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 12.4 वर्ष। कितना होता है? तो 12.4 वर्ष जो है ट्राइटियम की जो है अर्धायु होती है। अब हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, परिशोधित स्प्रिट बेंजीन पेट्रोल के मिश्रण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शक्ति एल्कोहल। क्या कहा जाता है? शक्ति एल्कोहल कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति एल्कोहल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज की। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, असत्य कथन का चयन करना है, जिसमें हमारा व्यापारिक नाम लिखा है और सूत्र लिखा हुआ है। तो इसमें से हमें क्या पहचाना है? असत्य को पहचानना है। तो असत्य इसमें से क्या आ जाएगा? सोडा एस। सोडा एस का जो है रासायनिक सूत्र Na2SO4 नहीं होता है। तो असत्य हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में जो है भाग लिया था, किस सन में? तो इन्होंने किस सन में जो है भाग लिया था? इन्होंने भाग लिया था सन 1893 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1893। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कारोबारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है तो यह किसमें उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल। अहमदनगर फोर्ट जेल में जो है इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर फोर्ट जेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 27 दिसंबर सन 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है किए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? M.A. अंसारी। अध्यक्षता किसने किए थे? तो M.A. अंसारी ने जो है किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? M.A. अंसारी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है पहले सत्याग्रही कब बने थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर सन 1940। 17 अक्टूबर सन 1940 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है आधुनिक काबुल नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम क्या है? आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कुभा। कुभा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के जो है रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हेमचंद। रचयिता कौन है? तो हेमचंद है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का जो है लेखक फ्रांसिस वर्नियर पेशे से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा एक फ्रेंच डॉक्टर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक फ्रेंच डॉक्टर सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजी। लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा जो है बौद्ध सिद्धांत का जो है प्रतिपादन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का जो है वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार टाइम्स। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार टाइम्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा मेटरनिक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिक। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कार्ल मार्क्स किसके विचारों से जो है प्रभावित था? कार्ल मार्क्स जो है यह किसके विचारों से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीगेल। कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगेल के जो है विचारों से प्रभावित था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीगेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? गिरना तथा अरुणावती नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की जो है सहायक नदियां हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जो है जलवायु प्रकार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। पौधों के लिए जो है द्वितीयक पोषक में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फास्फोरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा है अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की जो है कौन सी परियोजना आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना। सही आंसर क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर्पटी के जो है विस्तार के अंतर्गत आता है? पृथ्वी के जो है आयतन का कितना परसेंट भाग पर्पटी के जो है विस्तार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केवल 1%। कितना आंसर होगा? केवल 1%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है निम्न में से कौन एक थोरियम का जो है अयस्क नहीं है? हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक थोरियम का जो है अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूरेनिनाइट। यूरेनिनाइट जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है प्रश्न नंबर 28 है आपका जनकांकीय संक्रमण के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा FW नोस्टिन तथा जो है WS थॉम्सन के द्वारा जो है यह प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 हमारा है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो है किस चैनल के द्वारा जो है अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट चैनल के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट चैनल के द्वारा जो है अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का जो अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा CWG के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? CWG के अंतर्गत जो है यह आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में जो है कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 260 किलोमीटर। बिहार में कोसी लंबाई की नदी कितनी है? तो 260 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है सिविल सेवकों की जो है भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? सिविल सेवकों की जो है भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 में। सही आंसर क्या होगा? 1926 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है पुच्छी आयोग का संबंध जो है किससे है? पुच्छी आयोग का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है प्रेस की जो है स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। प्रेस की जो है स्वतंत्रता को किसमें निहित माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता के अधिकार में जो है इसको सही निहित यानी कि अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका यानी कि PIL को जो है शामिल किया गया उस समय भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PN भगवती। PN भगवती जो है उस समय आपके भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जो है जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 के बी में। किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 के बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम सन 1935 से।
किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम सन 1935 से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है पूर्वोत्तर परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा शिलांग में। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शिलांग में है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को जो निलंब से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 358। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 358। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को जो है मृत पत्र की जो है संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1993 में। सन 1993 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जो है किस धारा के अनुसार जब जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 8 के क में। इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 8 के क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गपशप में आनंद लेना। क्या होगा? गपशप में जो है आनंद लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है इस वाक्य में दोष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है तो इसमें क्या दोष है? तो इसका परसर्ग का जो है दोष है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? परसर्ग का जो है इसमें दोष है। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। यथार्थ का विलोम क्या होगा? काल्पनिक। प्रश्न नंबर 46। निम्न में हाथी का जो है पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कुंजूर। कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। अभ्यागत में जो है आपका क्या उपसर्ग है? तो अभी आपका जो है उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। रेखांकित वाक्य कौन सा वाक्य है? छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। यह कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है पंचतंत्र में समास है। पंचतंत्र में समास आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचतंत्र में आपका कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। आई होप आप सभी लोगों को जो क्लास अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो भी क्लासेज होंगी आप लोगों को जो है डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपनी तैयारी को जो बरकरार रखिए। आप लोगों का भी जो है सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।